1947 को मुसलमानों का एक 4 साल बच्चा अपने गांव के सिख दोस्त फैमिली के साथ खेलता खेलता इंडिया चला गया। कितने साल इंडिया रहा, इंडिया जब पहुंचा तो उसके साथ क्या सलूक किया गया, कैसे फिर वो वापस पाकिस्तान आया और आज 77 साल बाद उसकी एक सिख बहन ने ये जब वाक़या सुनाया तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये प्यार वाला और एक इमोशनल वाक़या ज़रूर शेयर करूं ताकि आपको पता चल सके कि 1947 की पार्टीशन के दौरान कैसे कैसे दर्दनाक और कुछ एक दूसरे की जानें बचाकर प्यार मोहब्बत वाले वाक़यात ने भी जन्म लिया। तो ये जनाब शकरगढ़ का एक गांव है छीना, वहाँ पर सिख फैमिली और मुसलमान फैमिली 1947 के पार्टीशन से पहले आबाद थे। सिखों और मुसलमानों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था, हिंदू भी वहाँ रहते थे। एक हुक्मदीन नामी बच्चा जिसकी उम्र 4 साल थी और एक सिखों का बच्चा जिसकी उम्र 4-5 साल थी, ये दोनों बहुत दोस्त थे। और जो हुक्मदीन मुसलमानों का बच्चा है वो अक्सर अपने जो सिख दोस्त हैं उनके घर में रहता था। इस वजह से जो सिखों की लड़कियां थी वो भी इस बच्चे से बहुत प्यार करती थी, ये जो मुसलमानों का बच्चा हुक्मदीन था। 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो जत्थों ने हमला किया, अफरा तफरी फैल गई और हर किसी ने कोशिश की कि वो जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाए। ये बच्चा जो कि मुसलमान और सिखों के बच्चे इकट्ठे खेल रहे थे, बेखबर कि पार्टीशन किस बला का नाम है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, उन्हें कोई इल्म नहीं था। घबराए हुए घर वाले बच्चों को लेके और सामान हर चीज़ वहीं छोड़ दी और गांव से निकल पड़े। जब थोड़ी दूरी गए तो उन्होंने देखा कि इनके साथ तो मुसलमानों का बच्चा भी आ रहा है, जो हमारे बच्चे हैं ना उनके साथ मुसलमानों का बच्चा भी आ रहा है। लिहाजा उनके जो पेरेंट्स से जो सिख फैमिली थी उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं है, हमने कौन सा इंडिया जाना है, हमने तो सिर्फ गाँव को कुछ अरसे के लिए छोड़ना है, तो वापस आ जाएंगे तो चलो इस बच्चे को भी वापस गाँव में इसकी फैमिली को दे देंगे। लेकिन ये जत्थे आहिस्ता आहिस्ता आसपास के देहात के मिलते गए और एक जत्था बड़ा बन गया और ये जत्था चलता चलता दरियाए रावी के पास जा पहुंचा और वहां पर जाके बैठा। बेड़ी के ज़रिए दरिया अबूर करना था, लिहाजा वहां पर ये सारे बड़े परेशान हो गए कि हम तो इंडिया दाखिल होने लगे हैं और ये जो बच्चा हुक्मदीन हमारे साथ है ये अब कैसे वापस करें। बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से इसको वापस कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे थे, एक दूसरे को मारा जा रहा था। जैसा कि आप सबको पता है कि उस वक़्त जान बचाना ही सबसे अहम काम होता था, तो कोई भी राज़ी ना हुआ कि इस बच्चे को वापस दे आएँ। फिर उन्होंने सोचा कि चलें अब इस बच्चे को आपको छोड़ने जाएंगे तो या तो बच्चे को मार देगा या हमें मार देगा, तो ये हमारे साथ ही चलेगा। लिहाजा वो हुक्मदीन बच्चा जो है ना वो दरिया में जब इनकी फैमिली सिखों की बैठी तो वो भी साथ बैठ गया और जो नारोवाल का एरिया दरिया का है वो क्रॉस करके तो इंडिया के जब साइड पे जब ये गए तो वहाँ फिर इसका नाम दीपा रख दिया गया। हुक्मदीन से दीपा रख दिया गया कि लोगों को पता चले कि हम मुसलमानों का बच्चा नहीं लेके आए बल्कि ये हमारा अपना ही है और इसका नाम दीपा है, दीपा सिंह। लिहाजा ये ख़ानदान जहाँ भी जाए, जिस कैंप में जाए, जिस गांव में जाए, दीपा अब इनका बेटा था और इनके साथ ही रहने लगा। इनकी जो बच्चियां थी वो भी दीपे को बहुत प्यार करती थी, वो भी छोटी थी। और उसके बाद फिर जनाब ये वहाँ रहने लगा। माता जी सुरजीत कौर जो कि उस वक़्त दीपा की बहन थी, सिख फैमिली से ताल्लुक़ था और ऑफ कोर्स जब इन्होंने दीपे को भी अपना भाई बेटा बना लिया तो ये बहन भाइयों की तरह, ओरिजिनल बहन भाइयों की तरह ही रहना शुरू कर दिया। तो ये स्टोरी माता जी सुरजीत कौर ने विरसा ते वर्तमान चैनल पर सुनाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये दीपा जो है ना ये हमें अपने सगे भाइयों की तरह था और ये हमारे साथ ही रहने लगा। हमने किसी को नहीं बताया कि ये मुसलमानों का बेटा है, कभी उसको मारा नहीं या उसके साथ कोई बुरा सलूक ना किया, वो हमें जान से भी प्यारा था। वक्त गुजरता गया और दीपा भी जो है ना वो इस सिख फैमिली के साथ ही रल मिल गया। दीपा जो कि अब बाकायदा तौर पर सिख फैमिली का हिस्सा था, उसने बाल बड़े रख लिए और जो सिखों के बच्चों के जूड़े होते हैं बाल बड़े, वो दीपा का भी जो है ना वो बन गया। अब जनाब इन्हें कोई पता नहीं था कि पाकिस्तान
इसके जो पेरेंट्स इसको ढूंढ रहे होंगे, उन पर क्या मुसीबत आई होगी। उन्हें कुछ इल्म नहीं था कि उसको बच्चे को कोई ले गया है या मार दिया गया है। अब इसका अभी तक किसी को कोई इल्म नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि दीपा जिस गांव में रहता था उन सब को यही पता था, क्योंकि ये माइग्रेट करके वहाँ गए थे ना, तो गांव वालों को पता था कि ठीक है इनका ही बेटा है। तो दीपा गुरुद्वारा भी जाता, स्कूल भी जाता। बाद में जो पुलिस वहाँ पे आती थी ना कि जी अगर किसी ने इस गांव में मुसलमानों की लड़कियां अगवा करके रखी हुई हैं तो वो वापस कर दे, अदरवाइज़ उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान में पुलिस आती थी पार्टीशन के बाद कि अगर किसी के पास हिंदू या सिखों की बेटियां या उनकी ख़वातीन हैं तो वो वापस कर दो, उनको इंडिया पहुंचाना है। और पार्टीशन के 10 साल बाद तक भी जो है ना वो एक दूसरे के जो अगवा शुदा लोग थे उनको वापस किया जाता रहा। उस दौरान बहुत सारे लोगों के बच्चे भी पैदा हो चुके थे लड़कियों के, खा वो इंडिया से पाकिस्तान आई थी या पाकिस्तान से इंडिया गई थी। तो दीपा 4 साल बाद जनाब किसी तरह पुलिस को कोई शक हो गया, तो इसकी फैमिली ने खुद ही सोचा कि बेहतर यही है कि कितनी देर तक हम इसको छुपा के रखेंगे, हम दीपा को जो है ना वो वापस कर देते हैं, जो मिलिट्री है उसके हवाले कर देते हैं ताकि ये पाकिस्तान चला जाए। उसके बाद माता जी सुरजीत कौर ने कहा कि दीपा जब जाने लगा तो सारी फैमिली बहुत रो रही थी। दीपा का भी कुछ इल्म नहीं था क्योंकि वो 4 साल का था, उसे पता ही नहीं था कि मैं क्यों आया हूँ इंडिया में। तो वो भी रो रहा था कि मुझे क्यों अपने से जुदा कर रहे हो। माहौल बड़ा गमगीन हो गया। उस वक़्त गांव वालों को भी पता चला कि अच्छा ये जो इनके पास दीपा है ये तो पाकिस्तानी मुसलमानों का लड़का है जो इनके साथ आया था, क्योंकि पर्दा जो था वो तो अब ख़त्म हो चुका था, वापसी की तैयारी थी। लिहाजा वो सारे ख़ानदान वालों ने अपनी नम आँखों के साथ, आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने भाई हुक्मदीन दीपा को रुखसत किया, कैंप में गया, उसको पैसे दिए, उसकी जेब पैसों से भरी कि ये जनाब आप रखो, ज़रूरत पड़ सकती है। बहरहाल वो बच्चा पाकिस्तान आ गया और उसको फिर उसका जो गांव था शकरगढ़ के पास वहाँ पर उसको पहुँचा दिया गया। फिर माता जी सुरजीत कौर साहिबा ने बताया कि कई साल तक हम सारे ख़ानदान वालों को दीपा नहीं भूला, दीपा की याद आती रही। फिर कुछ सालों बाद हमें ख़त आया पाकिस्तान से कि जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बेटे को संभाल के रखा और उसकी जो है ना वो हिफाजत की और फिर उसको वापस भी कर दिया। तो उसके बाद फिर माता जी सुरजीत कौर साहिबा ने कहा कि बड़ा दिल चाहा कि पाकिस्तान जाएं और अपने जो भाई हुक्मदीन दीपा है उससे मिल के आएँ, उसकी फैमिली से मिल के आएँ, अपना वो घर भी देख के आएँ जो हम 1947 को हम छोड़ कर आए थे। लेकिन 77 साल हो गए हैं, हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन जब हमने पता किया तो दीपा इस दुनिया से जा चुका था हुक्मदीन, लेकिन उसकी जो फैमिली है उन्होंने जब ये सारी कहानी सुनी तो ऑफ कोर्स वो भी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि जब भी ये चाहें माता जी सुरजीत कौर और इनकी फैमिली जब चाहें आएँ, उनको पूरा वेलकम किया जाएगा। दोस्तों ये जो इस तरह की स्टोरीज़ है ना वो रोकड़े खड़े कर देती है कि 1947 के पार्टीशन के दौरान किस किस तरह के जो वाक़यात उन्होंने जन्म लिया। कमेंट करके बताइएगा स्टोरी कैसी लगी और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।